भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट की राइवलरी भी है, उससे जुड़े कुछ किस्से बताइए अपने। अरे कई कई किस्से हैं मेरे दोस्त। एक तो है कि एक मैच में जावेद मियांदाद जो थे वो फैसलाबाद या किसी एक पाकिस्तान ग्राउंड पे उन्होंने 200 से 280 रन शायद बनाए। अच्छा। और वो दिलीप दोषी एक भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। हर शॉट के बाद जावेद मियांदाद दिलीप दोषी को पूछते थे, अरे बता ना तेरा रूम नंबर क्या है। जावेद की आवाज इस तरह से होती है, ए बता ना तेरा रूम नंबर क्या है दिलीप। तो दिलीप दोषी बार बार फिर गुस्सा हो गए, व्हाट यू मीन रूम नंबर। उसने कहा अगला शॉट जो है ना मैं तुम्हारे रूम में मारना चाहता हूं। तो इस तरह की नोकझोंक हुआ करती थी दोनों देशों के बीच में। मुझे सुनील गावस्कर ने कुछ ही दिनों पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। जब वो पाकिस्तान गए थे, उनको एक न्योता आया कि हम आपकी ताज पोशी करना चाहते हैं एक सोने जो सुनार है उसकी दुकान में, कि आप आइए हम आपको ज्वेलरी और एक दिखाएंगे और एक सोने का तख्त एक तरह से आपको देना चाहते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि केवल जो सब लोग थे केवल जावेद मियांदाद को दे रहे थे। तो उन्होंने कहा हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा यस आपका भी होगा, लेकिन हम जब आप तो इंडिया से हैं, पाकिस्तान में फर्स्ट प्रेफरेंस जावेद मियांदाद। तो गावस्कर बड़े गुस्सा हुए और गावस्कर का यही कहना है कि ये हमें बुलाते हैं लेकिन हमें जावेद मियांदाद को प्रेफरेंस देते हैं। वही बिशन सिंह बेदी की दूसरी कहानी है। अच्छा। मैं बिशन सिंह बेदी के साथ एक बार, मैं साथ नहीं, हम सेम फ्लाइट पे थे, लाहौर जा रहे थे। तो मैंने देखा बिशन सिंह बेदी जी रम की बोतल ले रहे थे ड्यूटी फ्री से। तो मैंने कहा बेदी जी आप ये रम की बोतल, ओल्ड मंक की बोतल क्यों लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान, वहां तो अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा बेटा जब मैं पाकिस्तान पहुंचता हूं ना, बिशन सिंह बेदी का इतना नाम वहां हो गया है कि जैसे ही मैं वहां पहुंचू लोग देखेंगे, वहां कस्टम्स ऑफिसर कहेंगे बेदी जी आपको जो भी लेना है आप ले जाइए यहाँ हमारे कस्टम से। और वही हुआ। जैसे ही प्लेन लैंड हुई लाहौर में, तो बिशन सिंह बेदी को मिलने वो कस्टम्स ऑफिशियल और सब आए, सब फोटोग्राफ उनके साथ लेना चाहते थे। वो अपनी रम की बोतल, विस्की की बोतल लेके अंदर चले गए। ये बिशन सिंह बेदी की एक तरह से कमाल की बात है। तो देखिए क्रिकेट के मामले में कई ऐसी कहानियां हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जो ये तो होता ही है कि ऑन द फील्ड देयर इज हॉस्टिलिटी, बट ऑफ द फील्ड यू नेवर नो। अब आपको ये भी याद होगा कि 1979 में इमरान खान बड़े ये मूवीज मैगजीन में ये चर्चा थी कि वो जीनत अमान के साथ उनका कोई अफेयर था या रिलेशनशिप थी। अब उस टूर में इमरान एक मैच नहीं खेले बिकॉज ही हैड अ लेग इंजरी। तो तुरंत एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, यही होता है जब आप एक इंडियन एक्ट्रेस के साथ कोई रोमांस करते हैं कि आप अगली मैच फिर नहीं खेल पाते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से हर प्लेयर को एक तरह से टेस्ट किया जाता है कि आप जब तक इंडिया के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं करे या इंडियन प्लेयर पाकिस्तान के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इट डजंट वर्क। बट अब मुझे लगता है कि टुडेज पाकिस्तानीज नो दैट इंडिया इज अ बेटर टीम। मेरे दोस्त जो पाकिस्तान में है वो मानते हैं विराट कोहली इज अ मच बेटर प्लेयर देन बाबर आजम, या हमारे जसप्रीत बुमराह शाहिद शाह अफरीदी से बहुत ही अच्छे हैं। एक जमाने में मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड में था, तो मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने मुझसे कहा इमरान इज अ बेटर ऑलराउंडर देन कपिल देव। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कपिल देव इज बेटर। 5 घंटे बहस हुई, 5 घंटे एक बात पर। अब कौन उसने स्टेटिस्टिक्स लाया, ये लाया। मैंने कहा ये देखिए ये सब छोड़िए। और उस समय कपिल देव एंड इंडिया वाज अ वर्ल्ड कप विनर, पाकिस्तान वर्ल्ड कप विनर भी नहीं था। तो आप सोचिए किस दूसरे देश के बीच में 5 घंटे ये बहस हो सकती है, हु इज द बेटर ऑलराउंडर, कपिल देव या इमरान खान। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। अब जावेद मियांदाद का करियर कैसे बन गया, जब उन्होंने वो छक्का मार दिया शारजा में, तुरंत उनको सब उनके घर पहुंच गए, सोना दिया, ये दिया। ही बिकेम ओवरनाइट अ स्टार, अ हीरो। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप, मैंने एक बार लाहौर में
मैं 1996 वर्ल्ड कप देखने गया फाइनल। अच्छा। तो उस वर्ल्ड कप फाइनल में एक पोस्टर था, माधुरी दे दो कश्मीर ले लो, माधुरी दे दो कश्मीर ले लो, यानी माधुरी दीक्षित हमें दे दो, अच्छा, और आप कश्मीर ले लो। अच्छा। अब ये कहाँ होगा कि एक ऐसा पोस्टर निकलेगा, माधुरी दे दो कश्मीर ले लो। सो यू नो द क्राउड। और एक आखिरी स्टोरी, मैं 2004 में फिर लाहौर गया था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, और उस मैच में एक चचा थे जो पाकिस्तान का झंडा बार बार लहरा रहे थे हमारे साथ और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एंड में राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ ने हमें मैच जिताई। तो वो जो चचा थे, मेरा बेटा था तब मेरे साथ, वो 7-8 साल का था। चचा ने कहा, ये जो झंडा है ना, ये आप रख लो, आप लोग जीत गए, दिस इज योर डे। मेरा बेटा वो झंडा अपने शर्ट पर लगा के वाघा बॉर्डर से हम लोग वापस आ रहे थे, और मुझे ताज्जुब है कि सब लोग देख रहे हैं, उसका शर्ट ब्लू शर्ट था इंडिया, लेकिन फ्लैग हरा था। और मेरे बेटे ने वो फ्लैग अपने घर में कई सालों तक रखा, कहा कि नहीं वो चाचा जी ने मुझे दिया है। आप सोचिए, ये जो एक जमाने में बैटल ऑन द फील्ड होता है, लेकिन ऑफ द फील्ड उस जमाने में देयर वर डिसेंट रिलेशनशिप, अब वो नहीं रहा है। अब मुझे लगता है एक तनाव आ गया है, एक दुश्मनी इतनी हो गई है कि नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक कि कोई आपको इस तरह के जो। और उसी दिन जब ये हुआ था, सौरव गांगुली हमारे कप्तान थे। तो लाहौर में एक फूड स्ट्रीट है, खाने की जगह है। सौरव गांगुली वहां पहुंचे, आपको ताजुब होगा, उनको लगा कि वो डिस्गाइज करके, उन्होंने पर्दा पहना था, लेकिन लोग उनको पहचान गए पर्दे के बावजूद, और किसी ने उनसे पैसे नहीं लिए। पूरे उस फूड स्ट्रीट में कबाब बिक रहे थे, किसी ने सौरव गांगुली से एक पैसा नहीं लिया, कहा मेरी दुकान में आओ, मेरी दुकान में आओ। ये कहाँ होगा? तो देयर इज लव, प्यार भी होती है, दुश्मनी भी होती है। आजकल केवल दुश्मनी होती है, कोई प्यार नहीं रह गया है। नाउ इट इज ओनली हेट्रेड। अनफॉर्चुनेटली एक नफरत और दुश्मनी का माहौल बढ़ गया है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू डियर। जाहिर सी बात है, राइवलरी है तो राइवलरी का जवाब भी सही तरीके से दिया जाता रहा है और आगे भी दिया जाएगा।